हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS कक्षा 6 गणित में पाठ 8 दिया है लाभ हानि, जिसके कि 20 तक के सवाल को पहले हल कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के सवाल को हल करेंगे, यानी कि 21 से 25 तक टोटल 25 सवाल इसमें दिए हैं। तो 21वां नंबर सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है, मोती ने बाजार से एक गुड़िया जिस पर 80 रुपये मूल्य छपा था खरीदी। ठीक है, दुकानदार ने उसे 10% की छूट दी, तो उस गुड़िया को लेने के लिए मोती को कितने रुपए देने पड़े। ये सवाल है। तो सवाल को पहले आप लोग समझिए कि क्या कह रहा है कि मोती ने एक गुड़िया खरीदी, गुड़िया पर कितना मूल्य अंकित था पहले ये देखेंगे। यानी कि गुड़िया का जो कि क्रय मूल्य था, प्रश्न संख्या 21, गुड़िया का क्रय मूल्य, गुड़िया का क्रय मूल्य कितना है, जितना उस पर छपा हुआ है, यानी कि 80 रुपया। अब उस पर कितने प्रतिशत की छूट होती है, छूट ये होता है 10% का। और विक्रय हमसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि दुकानदार उसे कितने में बेचेगा, यही पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 80 का 10% जबकि पता कर लेंगे और उसको माइनस कर देंगे तो वही उसका विक्रय होगा। तो 80 का 10%, 10 से 10, 10 से 10, यानी कि 8 रुपये हुआ। 80 रुपये का अगर 10% निकाला जाएगा तो 8 रुपये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मोती को 8 रुपये छूट मिले, यानी 80 रुपये में से 8 रुपये उसको कम देना पड़ेगा। तो उसने जितना कि खरीदा या दुकानदार ने जितने का बेचा वो होगा 80 माइनस 8, ये होगा विक्रय मूल्य। ये बराबर हो जाएगा 72। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो कि 22वां नंबर सवाल है, वो कह रहा है कि एक पेन का लागत मूल्य 20 रुपये है, दुकानदार ने उसे लागत मूल्य पर खरीद कर 10% लाभ पर बेच दिया, तो उसे पेन का विक्रय मूल्य क्या हो गया होगा। ठीक है, ये हमें बताना है कि 22 नंबर सवाल में दिया है, क्रय मूल्य दिया है 20 रुपया। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि उसको 10% का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ ये होता है 10% का। और हमें विक्रय बताना है, विक्रय ये क्या होगा ये हमें बताना है। तो आप लोग को पता होगा कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय एक कोष्ठक में 1 प्लस प्रतिशत लाभ बटे के 100, ये होता है। तो क्रय मूल्य इसका दिया है 20 रुपये गुणे 1 प्लस 10 बटे 100, या इसको ये कहें कि 20 गुणे 110 बटे 100। ठीक है, ये हो गया। बचा क्या, 2 गुणे 11 बराबर 22, यानी कि उस कलम का जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय वो हो जाएगा 22 रुपया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो कि 23वां वाला सवाल दिया है, वो कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 4 दर्जन संतरे खरीदे, उसे उन संतरों पर 20% की हानि हुई, तो फल विक्रेता को कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है, एक फल विक्रेता है जो कि 4 दर्जन संतरे खरीदता है और उसको 20% की हानि होती है, तो उसको हानि कितने की हुई ये हमें बताना है। तो देखिए कितने का उसका क्रय मूल्य होगा ये हमें पता करना होगा। तो एक दर्जन, देखिए एक दर्जन का जो मूल्य है वो है 10 और 4 दर्जन का मूल्य जो होगा वो हो जाएगा 10 गुणे 4 बराबर 40 रुपया। और ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसकी 20% की हानि हुई, तो प्रतिशत हानि ये होती है 20% की। कितने रुपए की हानि हुई हमें हानि बताना है, तो हानि के लिए विक्रय पहले जानना जरूरी है। तो विक्रय
विक्रय मूल्य, ये बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य होता है क्रय, एक कोष्ठक में 1 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100। तो ये हो जाएगा 40, एक कोष्ठक में 1 माइनस 20 बटे 100। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 40 गुणे 100 एकम 100 में से 20 जाएगा 80 बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 8 गुणे 4 ये बच जाएगा, यानी कि 32 रुपया। तो ये 32 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया, विक्रय। अब हमें ये बताना है कि उसको हानि कितने रुपए की हुई है। ठीक है, विक्रय मूल्य अगर 32 रुपया है तो उसको हानि कितने रुपए की हुई है, ये हमें बताना है। तो देखिए, हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय, यानी कि 40 माइनस 32 बराबर 8, यानी उस व्यक्ति को 8 रुपये की हानि होती है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का 24वां नंबर सवाल है, 24 नंबर सवाल कह रहा है कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 80 रुपये तथा क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो पुस्तक पर लाभ या हानि कितनी हुई। देखिए, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है, 80 रुपया, विक्रय बराबर 80 और क्रय मूल्य जो है वो है 100 रुपया। तो उस पर हानि होती है कि लाभ होती है, ये हमें बताना है, और कितने प्रतिशत हुई है ये भी बताना है। तो जबकि खरीदा गया ज़्यादा में और बेचा गया कम में, तो उसको हानि ही होगा, यानी कि क्रय जो है 100 रुपया है और विक्रय 80 रुपया, तो उसको हानि हुआ। तो अब क्या करेंगे, इसकी हानि को निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा क्रय माइनस विक्रय। ठीक है, यानी कि 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपया। ठीक है, ये 20 रुपये की उसको हानि होती है। अब ये पूछ रहा है कि हानि कितनी हुई, और जो इसके विकल्प है उसमें प्रतिशत में दिया है, तो इसको प्रतिशत में बदल देंगे। तो क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य कुल के गुणे 100। तो हानि हुई है 20 रुपये की, बटे क्रय मूल्य है 100 रुपया, कुल के गुणे में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 20% की हानि होती है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर जो इसमें का 25वां नंबर सवाल दिया है, और इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राधा ने एक गाय 880 रुपये में बेची, उससे 10% का लाभ हुआ, उसने गाय कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, तो इसका जो कि विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय ये दिया है 880 रुपया, और कह रहा है कि प्रतिशत लाभ ये होता है 10% का। तो क्रय उसका कितना था ये पूछ रहा है, क्रय बराबर हमें बताना है। तो क्रय बराबर होता है विक्रय बटे 1 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100, ये होता है क्रय का सूत्र। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि विक्रय कितना है 880 बटे 1 प्लस 10 बटे 100, 880 बटे 100 कम 100 और 10 यानी 110 बटे 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 880 गुणे 100 बटे 110। तो 1 0 से 1 0 11 वाट है, यानी जो कि इसका क्रय मूल्य होगा, क्रय ये हो जाएगा 8 गुणे 100 बराबर 800। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।